शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं? वैज्ञानिक और पौराणिक रहस्य। हर सुबह हजारों लोग मंदिरों में जाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं दूध, शुद्ध, ठंडा, सफेद दूध जो बहता है शिवलिंग पर जैसे कोई मौन प्रार्थना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों चढ़ाते हैं हम दूध भगवान शिव को? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है कोई प्राचीन रहस्य, कोई वैज्ञानिक कारण या फिर कोई अलौकिक शक्ति? और क्या आपने उन रहस्यमय स्थानों के बारे में सुना है जहां शिवलिंग पर चढ़ाया गया दूध अचानक गायब हो जाता है? ना कोई निकासी, ना कोई नाली, फिर वो दूध जाता कहां है? आज हम जानेंगे इस रहस्य की परतें जो विज्ञान, आस्था और अदृश्य ऊर्जा के संगम पर खड़ी है। आप तैयार हैं? भावनात्मक जुड़ाव और पुरानी याद। बचपन की वो शांत सुबह याद है जब पिताजी हमारा हाथ थामकर मंदिर ले जाया करते थे। हमारे हाथ में होता था एक छोटा सा लोटा जिसमें मां ने अपने हाथों से भरा होता था ठंडा दूध। भीड़ होती थी, घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी और उस बीच हम नन्हे कदमों से शिवलिंग तक पहुंचते थे। धीरे से उस दूध को शिवलिंग पर चढ़ाते थे। उस समय कुछ समझ नहीं आता था, बस लगता था यही करना है, यही पूजा है। वो एक रस्म थी, एक आदत। लेकिन आज जब जीवन ने अनुभव दिए हैं, जब मन ने सवाल पूछने शुरू किए हैं, तो वही दृश्य अब किसी रहस्य की तरह सामने खड़ा है। क्या उस दूध की कोई ऊर्जा थी? क्या शिवलिंग सिर्फ पत्थर है या कुछ ज्यादा? क्या बचपन में जो किया वो सिर्फ आस्था थी या किसी अदृश्य विज्ञान का हिस्सा? पौराणिक रहस्य का खुलासा। हमारे सनातन धर्म में हर क्रिया के पीछे कोई न कोई गहरा रहस्य छिपा है। ऐसा ही एक रहस्य है शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा। यह परंपरा यूं ही नहीं शुरू हुई, इसके बीज हमारे पुराणों में गहराई से बोए गए हैं। स्कंद पुराण, शिव पुराण और यहां तक कि महाभारत में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। शिवलिंग जो प्रतीक है, न तो पूर्ण रूप से निराकार, न ही पूरी तरह साकार, वो है उस परम ब्रह्म की मूर्ति जिसमें संपूर्ण सृष्टि का मूल छिपा है। पुराण कहते हैं शिवलिंगम महाप्रजन सर्वसत्वनमस्कृतम, अर्थात शिवलिंग वह दिव्य प्रतीक है जिसकी पूजा सभी जीव करते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। तो दूध क्यों चढ़ाया जाता है? शिव पुराण में वर्णित है कि शिवलिंग की ऊर्जा अत्यंत तीव्र और तप्त होती है। यह ऊर्जा तांडव की ऊर्जा है, वो शक्ति जो सृष्टि का निर्माण भी करती है और उसका संहार भी। जब भगवान शिव तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड कांप उठता है। वो क्रोध की, चेतना की और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की चरम सीमा होती है। अब कल्पना कीजिए उस शक्ति को शांत रखने के लिए क्या चाहिए? ठंडक, शीतलता, समर्पण, और वही है दूध। पुराणों में कहा गया है दुग्धंतु सोम संजन ही सोमो ही प्रियतम शिव, अर्थात दूध सोम का प्रतीक है और सोम शिव को अत्यंत प्रिय है। जब भक्त शिवलिंग पर दूध चढ़ाता है तो वह केवल एक वस्तु नहीं चढ़ा रहा, वह चढ़ा रहा है अपनी श्रद्धा, अपने भाव, अपनी शांति की कामना। यह आहुति है भक्ति की, एक आत्मिक संवाद जहां भक्त अपनी ऊर्जा, अपने ताप, अपने अहंकार को समर्पित कर देता है और बदले में मांगता है शांति या चेतना और मोक्ष की राह। कुछ शास्त्रों में यह भी वर्णन आता है कि प्राचीन युगों में जब शिव को प्रसन्न करना होता था तो ऋषि मुनि जल, कुश और दूध के माध्यम से शिवलिंग की ऊर्जा को संतुलित करते थे। यह कोई मिथक नहीं, यह वो ऊर्जात्मक विज्ञान है जिसे हमारे ऋषियों ने सदियों पहले समझ लिया था कि ध्वनि, जल और दूध जैसी तत्वीय चीजें ध्यान, मंत्र और ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। इसलिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाना केवल एक रस्म नहीं बल्कि एक शक्तिशाली कृत्य है जिसमें सृष्टि, समर्पण और चेतना की त्रिवेणी बहती है। वैज्ञानिक रहस्य और आधुनिक शोध। अब एक सवाल मन में उठता है, क्या शिवलिंग पर दूध चढ़ाना केवल आस्था से जुड़ा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा है? आइए विज्ञान के दरवाजे पर भी दस्तक दें। जब वैज्ञानिकों ने इस पर शोध शुरू किया तो उन्होंने पाया कि दूध में मौजूद कैसीन प्रोटीन और लैक्टोज जब पत्थर पर गिरते हैं तो उनमें एक अद्भुत रासायनिक प्रक्रिया होती है, जायोन एक्सचेंज रिएक्शन, यानी आयन विनिमय की क्रिया।
इस प्रक्रिया में शिवलिंग जैसे पत्थरों की सतह, जो सामान्यतम काले ग्रेनाइट, शिलाजीत मिश्रित पत्थर या दुर्लभ ज्वालामुखी चट्टानों से बनी होती है, अपने आयन दूत के अणुओं से बदल लेती है। अब सोचिए, क्या सिर्फ यह एक साधारण प्रतिक्रिया है? नहीं, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि इस प्रक्रिया के दौरान एक सटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन भी होती है, जो आसपास की नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज यानी मानसिक, भावनात्मक और वातावरणीय नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि शिवलिंग एक बायो एनर्जी रिसेप्टर या कॉस्मिक एंटेना की तरह कार्य करता है। मतलब ये एक ऐसा उपकरण है जो ब्रह्मांड से ऊर्जाओं को आकर्षित करता है, उन्हें संतुलित करता है और आसपास के क्षेत्र को ऊर्जा युक्त चार्ज्ड बनाता है। क्या यह सिर्फ कल्पना है? नहीं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने दक्षिण भारत के कुछ प्राचीन शिव मंदिरों जैसे चिदम्बरम और रामेश्वरम में ऊर्जा स्तर मापा, तो उन्होंने पाया कि वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सामान्य स्थानों से अधिक सक्रिय था। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है। और दूध, वो केवल एक तरल नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक कंडक्टर है जो इस ऊर्जा को एक्टिवेट करने और उसे ग्राउंड करने का कार्य करता है। इसलिए जब एक भक्त श्रद्धा से दूध चढ़ाता है, तो उसका कार्य केवल आध्यात्मिक नहीं होता, वो एक जैविक ऊर्जात्मक प्रक्रिया में भाग ले रहा होता है। पुरातन भारत के ऋषियों को यह जान सहज था। उन्होंने न तो आधुनिक लैब्स की जरूरत समझी और न ही वैज्ञानिक शब्दावली की। उनके पास था अनुभव, ध्यान और ब्रह्मज्ञान। और आज जब विज्ञान उसी सत्य तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो हमारी पुरानी परंपराएं और भी चमकने लगती हैं। तो अगली बार जब आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, याद रखें, आप एक ऊर्जात्मक अनुष्ठान का हिस्सा बन रहे हैं, जहां श्रद्धा और विज्ञान एक साथ मिलकर आपके भीतर और बाहर की ऊर्जा को पवित्र और संतुलित बना रहे हैं। दूध गायब क्यों होता है? गहराई, रहस्य और संतुलित दृष्टिकोण के साथ। साल था 1990, तारीख 20 सितंबर। सुबह सुबह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और फिर देश के कोने कोने से एक ही खबर आने लगी, शिवलिंग दूध पी रहा है। लोग हैरान थे, लाइन लग गई मंदिरों के बाहर। हजारों लोग एक एक चम्मच दूध लेकर पहुंच रहे थे और चमत्कार बस हो रहा था। केवल भारत ही नहीं, लंदन, न्यूयॉर्क, कनाडा, नेपाल, फिजी, हर जगह यही दृश्य। शिवलिंग पर जैसे ही चम्मच लगाया जाता, दूध गायब हो जाता। क्या यह ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण था या कोई भ्रम? फिजिक्स के कुछ वैज्ञानिकों ने इसका उत्तर दिया, कैपिलरी एक्शन, यानी पत्थर की महीन दरारों और सतहों द्वारा दूध को खींच लेना। हाँ, यह सत्य है कि ग्रेनाइट और कुछ चट्टानों में यह प्रवृत्ति होती है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि कैसे हुआ। सवाल यह है, क्यों उस दिन एक साथ पूरी दुनिया में यह हुआ? क्या वो सिर्फ संयोग था? क्या केवल विज्ञान ही है हर रहस्य का उत्तर, या फिर वो किसी दिव्य चेतना का संकेत था? जब विज्ञान और अध्यात्म एक ही घटना को अलग दृष्टिकोण से देखें, तो समझिए आप किसी ऐसे द्वार पर खड़े हैं जहां भक्ति और बुद्धि एक साथ झुकती है। कभी कभी चमत्कार और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। और उस दिन मानवता ने एक झलक देखी, अदृश्य की उपस्थिति की। आध्यात्मिक दृष्टिकोण और संतों की व्याख्या। कई बार जो बातें विज्ञान नहीं समझा पात, उन्हें संतों की दृष्टि बड़े ही सरल और सुंदर ढंग से समझा देती है। संतों का मानना है, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। जब एक भक्त शिवलिंग के सामने खड़ा होता है और धीरे धीरे अपने हाथों से दूध अर्पित करता है, वो सिर्फ दूध नहीं बहाता, वो बहाता है अपनी वासनाएं, अहंकार, मोह और इच्छा। जैसे जैसे दूध शिवलिंग से होकर बहता है, वैसे वैसे उसका अंतर्मन भी धीरे धीरे शुद्ध होता है। वो महसूस करता है कि उसकी समस्त बुराइयां, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, सब कुछ बहकर नीचे जा रहा है। यह प्रक्रिया साधना बन जाती है। संत तुकाराम कहते हैं, जो बाहर चढ़ाया गया अर्घ्य है, वो तभी सफल होता है जब भीतर का त्याग सच्चा हो। और यही तो है शिव की भक्ति की गहराई, जहां कोई दिखावा नहीं, बस एक मौन समर्पण होता है। कई संतों ने इसे समझाया कि दूध उस प्रेम का प्रतीक है जो निष्कलंक, शुद्ध और त्याग से भरा हो। जब हम दूध चढ़ाते हैं, तो वह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर को केवल वस्तुएं नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए हमारा सच्चा मन, हमारा श्रद्धा भरा हृदय।
एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप किसी शांत शिव मंदिर में खड़े हैं। सुबह की घंटियां बज रही है, चारों ओर धूप की सुगंध है और आप अपने हाथों से शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हैं। क्या उस क्षण में आप खुद को थोड़ा और हल्का महसूस नहीं करते? थोड़ा और शुद्ध, थोड़ा और ईश्वर के करीब। यही है वो रहस्य, वो भावना जो संतों ने सदियों से जिया है और हमें भी उसी ओर ले जाना चाहते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना केवल एक क्रिया नहीं, ये एक संवाद है हमारे और शिव के बीच, जहां शब्द नहीं होते, सिर्फ अनुभव होता है। लोगों के अनुभव और कथा। वाराणसी के पार शहर, हर गांव, हर मंदिर में कोई ना कोई कहानी दबी होती है। एक ऐसी कहानी जो श्रद्धा से शुरू होती है और चमत्कार पर जाकर खत्म होती है। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। वाराणसी के पास एक गांव में एक मां थी, सीता देवी। उसका बेटा एक दिन अचानक गायब हो गया। पुलिस थक गई, लोग हार मान बैठे, लेकिन वो मां नहीं टूटी। वो हर सोमवार शिव मंदिर जाती और शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर एक ही प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरा लाल मुझे लौटा दो। सोमवार तक उसने उपवास रखा, कभी खुद खाया नहीं, पर शिव को हर बार दूध अर्पित किया। जिस दिन उसने कहा था कि ये उसका आखिरी उपवास होगा, उसी शाम उसके द्वार पर वो बेटा खड़ा था, मैला मुछठल, कमजोर पर जिंदा। कोई नहीं जानता वो कैसे लौटा, कोई नहीं समझ पाया उसकी वापसी का रहस्य, लेकिन उस मां की आंखों में सिर्फ एक नाम था, भोलेनाथ। ऐसी सैकड़ों नहीं, हजारों कहानियां हैं। कभी किसी की टूटी शादी जुड़ जाती है, कभी निसंतान को संतान मिलती है, तो कभी असंभव लगने वाली बीमारी खत्म हो जाती है। और हर बार एक ही चीज जुड़ी होती है, शिवलिंग पर चढ़ाया गया दूध और उसके साथ बहता हुआ अटूट विश्वास। अब सवाल यह नहीं कि यह चमत्कार था या संयोग, सवाल यह है, क्या आप भी उस श्रद्धा से जुड़ सकते हैं? क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है? अगर हां, तो यह कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी है। तो क्या शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सिर्फ एक परंपरा है, या फिर यह एक ऐसा रहस्य है जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से मिलते हैं? हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने जिन कर्मों को पूजा का अंग बनाया, क्या उनमें छुपा है कोई अद्भुत वैज्ञानिक संकेत, या वो सिर्फ श्रद्धा और भक्ति की शक्ति है जो इस क्रिया को इतना विशेष बनाती है? आपका क्या मानना है? क्या आपने कभी शिव को दूध अर्पण किया है? अगर हां, तो उस क्षण कैसा अनुभव हुआ था? क्या आपको लगा कि आपने शिव से एक अदृश्य संवाद किया हो? अपने अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रहस्यमयी आध्यात्मिक सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। आपके अनुभव ही हमारी अगली कहानी की प्रेरणा बन सकते हैं।